हमारे देश में एक लंबी भीड़ साधु और बाबाओं की बन गई है। बहुत लंबी भीड़, नकली टाइप की भीड़, जिससे हमारे देश का जनमानस सबसे ज्यादा परेशान है। और इनकी जितनी बातें हैं 90% ऐसे बाबाओं की हम बात कर रहे हैं जो कथावाचक है। 90%, बल्कि हम 95% कह लें तो और ज्यादा है, ठीक रहेगा। जो कुछ भी उलूल जुलूल बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और इस देश के भोले भाले भक्तों को, वो भक्त चाहे शिव के हों, चाहे वो भक्त राम के हों, चाहे भक्त कृष्ण के हों, चाहे किसी मां के भक्त, सबको गुमराह करते चले जा रहे हैं। प्रवचन पर प्रवचन झाड़े चले जा रहे हैं। प्रवचन शब्द का अर्थ है प्रमाणित वचन। प्रवचन का ये अर्थ कतई नहीं है कि आपने किताब में पढ़ा और बांच दिया। ये काम तो शिक्षक का है। शिक्षक का कार्य है, जो हमें पीछे से शिक्षा मिली है, सूचना के रूप में जो हमको मिला है, वह है हम आगे सूचना के रूप में, बातों के रूप में हम आगे बोल दें। प्रवचन का अर्थ कतई नहीं है। अभी प्रवचन ही शब्द का अर्थ का अनर्थ करके बैठे हैं ये कथावाचक, तो बाकी पूरी कथा का क्या करते होंगे ये तो भोलेनाथ ही जानते हैं। कथा के नाम पर केवल ढोलक मंजीरा ताता थैया नाच नचैया और बस हरिहर, चलो हो गई कथा। घर जाओ, घर में भी नाचो गाओ, ऐसे ही कूद का कूदम काद करो, हो गई कथा। प्रवचन शब्द का अर्थ है प्रमाणित, प्रा से प्रमाणित, वचन से वाक्य, प्रमाणित वाक्य, प्रमाणित वक्तव्य। प्रमाणित कैसे? प्रमाण कैसे मिला? अनुभव से। प्रमाण आपको हमेशा मिलेगा अनुभव से। 3 दिन दरबार लगेगा। कहाँ? सूचना मिली आपको बड़ा लालपुर में, हस्तकला संकुल में, दीनदयाल हस्तकला संकुल में, जहां बैठे। प्रमाण क्या है? आपको अनुभव हुआ यहाँ आकर के कि हाँ वाकई में बात सही है, सूचना सही थी। आपको यहाँ के आकर के अनुभव मिला, ये प्रमाण है। अब आप किसी से बोलोगे हम हस्तकला संकुल में हैं, बड़ा लालपुर में, अब आपके हृदय से बात निकल रही, आपकी बात को कोई संसार में कोई आदमी झुठला नहीं सकता। ये सत्य वचन है, ये प्रमाणित वचन है, ये प्रवचन है। पहले अनुभव हुआ, फिर अनुभव का प्रमाण मिला, फिर हम बोले ये प्रवचन है। इनका कौन सा प्रवचन चल रहा है? इनका चल रहा है पराया वचन। किताब में पढ़ लिया, ढोल मंजीरा वालों ने गा के सुना दिया, रट लिया, और मंच पे बैठे और ढोल मंजीरा के साथ गा दिया, सुना दिया, हो गया, प्रवचन हो गए, और घोषित कर दिया कि हम गुरु हो गए, आइए अब हम गुरु हैं, तुम सब चेले आओ, पीछे आओ। खुद कुएं में गिरे और बाकी लोगों को भी कुएं में गिरा लिया साथ में। जैसे गुरु वैसे चेला। ये पराये वचन वाले लोग समाज को बहका रहे हैं, समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारी महिलाएं और बच्चियां
सबसे ज्यादा अनुसरण इनका करती हैं, इनको सुनती हैं। इसलिए सुनती हैं कि सुनाने वाला एक बहुत बड़ी भारे सिंहासन में बैठा है, बड़े बड़े बाल रखे, डिजाइनर बाबा बन के बड़े बड़े माला और बड़े बड़े डाल के पुष्प, मुकुट उकुट लगा लिया ऊपर से, मुकुट उकुट और पहन लिया चांदी सोने के, पगड़ी पगड़ी बांध के बैठ गए, रूप बना के बैठ गए। ढोंग ढोंग बना के बैठे। हमारे भोली भाली माताएं बहनें प्रभावित हो जाती हैं। वो ये नहीं देख पाती कि इस भोली भाली सूरत दिखने वाले के अंदर कोयले से भी ज्यादा कालिख भरी हुई है। इनकी नजरें कितनी गंदी हैं ये नहीं देख पाती हमारी माताएं बहनें। और जब ये बैठ करके ऐसे सिंहासन पे, जिस माँ से जन्म लिया इन्होंने, जिस माँ ने इनको 9 महीने अपना लहू पिला करके पेट में अपने खून से सींचा, 9 महीने रख के पेट में, ये पैदा होने के बाद धोखे से सिंहासन पा जाते हैं। और जब उसी माँ को एक गाली देते हैं तो इतना ही कहेंगे कि ऐसे लोग कभी माँ के श्राप से बच नहीं सकते। उसी माँ को, उसी स्त्री को नरक का द्वार बता देते हैं। आपका केवल अपना दरबार है, करौली शंकर महादेव धाम का दरबार केवल धरती पर ऐसा दरबार है जो माताओं बहनों के, बच्चियों के 4 दिन कष्ट के, महीने के 4 दिन कष्ट के, जिनमें प्रतिबंधित है पूजा और पाठ, ये दरबार उनको पूजा पाठ का हक देता है। कोई निषेध नहीं। जैसे पुरुष 365 दिन वर्ष में पूजा पाठ कर सकते, ध्यान साधना जप तप, वैसे हमारी माताएं, वैसे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां भी जप तप, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब कर सकते। इस विषय में जो भी चाहे, जिस मंच पे चाहे चर्चा कर सकता है हमसे कि दरबार ने यह हक बच्चियों को क्यों दिया। मां भी कभी अपवित्र होती है। ध्यान रखो, ऐसे कथावाचकों, अगर ये मां उन 4 दिनों में अपवित्र रहती है तो जिसके कारण तुम अपवित्र बता रहे हो, उसी खून से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। तुम 365 दिन पूरे के पूरे अपवित्र हो। 365 दिन अपवित्र हो तुम। मां तो केवल 4 दिन हो सकती है, तुम पूरे के पूरे 365 मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम अपवित्र हो। 365 दिन आपके पेट में मल और मूत्र दोनों भरा है। पुरुष समाज से कहना चाहते हैं 365 दिन मल और मूत्र दोनों तुम्हारे शरीर के अंदर भरा हुआ है। तो ध्यान रखो, तुम किसी पूजा पाठ में, जब तप अनुष्ठान में 365 दिन तक बैठने के अधिकारी नहीं हो। हर नियम के पीछे कोई कारण होता है। माताओं बहनों को अगर उन 4 दिन पूजा पाठ से, घर का खाना बनाने से, घर के काम काज से दूर रखा गया तो उसके पीछे कारण था कि नियम बना दिया, डर पैदा कर दिया घर में, परिवार में, समाज में। क्यों भय पैदा कर दिया? ताकि उनको कोई ताना ना दे सके, क्योंकि वो तो कष्ट में है। और अगर वो चुपचाप बिस्तर पे पड़ी है अपने, तो कोई ताना ना दे सके कि देखो कैसे बिस्तर पे पड़ी, मौज ले रही है और कुछ काम नहीं कर रही, काम चोर है। तो कहा गया कि 4 दिन या पवित्र है भैया, ये दूर रहो।
ऐसे आदमी मानेगा, नहीं तो सासू माँ तो ननद जी तो जाने ले लेंगी। तो अगर वो 4 दिन पड़ी है चुपचाप तो कोई उसके ऊपर आक्षेप ना लगे, इसलिए 4 दिन उसको विश्राम के लिए दिए गए, ना कि वो अपवित्र हो गई है इसलिए दिए गए। वो पीड़ा में है 4 दिन, इसलिए उसको तमाम कार्यों से मुक्ति दी गई है। लेकिन समाज में भय पैदा हो इसलिए बोल दिया गया कि वो अपवित्र है, 4 दिन दूर रखना, बर्तन भी न छूने पाए, यानी कोई काम काज मत करवाना इससे। ये सासू को डराने के लिए किया गया। अब मर्जी बच्चियों की, माताओं की, अगर वो अपने को स्वस्थ फील कर रही है तो अपना काम करेंगी, अपने बच्चों को देखेंगी, पति को देखेंगी, घर को देखेंगी, या जो भी कार्य करती देखेंगी। इसमें आप कौन होते हैं उंगली उठाने वाले कि आप अपवित्र हैं और पूजा पाठ से दूर रहना, छूना मत। तो कुछ भी करे, आपसे ज्यादा पवित्र है। क्यों? वो आपका ख्याल करती है, आपकी चिंता करती है, आपके लिए अपना खून पसीना बना के रोज बहाती है, आपके लिए चिंता करके आंसू बहाती है, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, जप तप उपवास करती है आपको, कहीं भाई के नाम, कहीं पिता के नाम, कहीं पति के नाम पर आपका उपवास रखती है कि आपकी उम्र लंबी हो। और आप कहते हो कि तुम अपवित्र हो। लज्जा आनी चाहिए ऐसे कथावाचकों को और ऐसे धर्माचार्यों को भी। ये बात मैं काशी से बोल रहा हूं। विश्वेश्वरनाथ के धाम से बोल रहा हूं। इस काशी के एक एक कण में विराजमान शिव और मां की शक्ति के चरणों में बैठ के कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं अपनी बात पर अटल हूं। कोई मुझसे जब चाहे तब चर्चा कर सकता।